बलरामपुर जिले के लदखुड़ ग्राम पंचायत में पीडीएस संचालक की मनमानी से ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यह सेल्समैन के द्वारा राशन वितरण में भारी अनियमितता बरती जा रही है, जिसके कारण राशन योजना का लाभ के लिए लोगों को भटकना पड़ रहा है। हालांकि मामला सामने आने के बाद एसडीएम कार्यवाही की बात कह रहे हैं, पर बड़ा सवाल यह है कि फूड विभाग के अधिकारी मामले पर सिस्टम को कोसते नजर आ रहे हैं। दरअसल पूरा मामला जिले की राजपुर विकासखंड की लदखुड़ ग्राम पंचायत का है, जहां पीडीएस दुकान संचालक सरकार की पीडीएस योजना में सेंधमारी कर रहा है, जिससे ग्रामीणों को सरकारी योजना के तहत मिलने वाले राशन के लिए भटकना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि गांव में संचालित पीडीएस संचालक के द्वारा समय पर हितग्राहियों को राशन का वितरण नहीं किया जाता। कई लोगों को पहले अंगूठा लगवाकर राशन कार्ड में सामग्री मात्रा दर्शाने के बाद सिर्फ चना और नमक देकर वापस भेज दिया जाता है। राशन के लिए लोग सुबह राशन दुकान पहुंचते हैं, पर सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन बगैर राशन के उन्हें घर वापस लौटना पड़ रहा है। राशन नहीं मिलना लोगों के लिए एक बड़ी मुसीबत बन गया है। बता दें, ग्रामीण क्षेत्रों में बुजुर्ग हितग्राही एवं गरीब तबके के हितग्राही जो कि सरकार की मुफ्त राशन योजना पर ही निर्भर हैं, अब उनको भी राशन दुकान में राशन के लिए सुबह से शाम तक बैठना पड़ रहा है और सेल्समैन के मनमानी रवैये से खाली हाथ घर को लौटना पड़ रहा है, जो फूड विभाग के कार्य प्रणाली संदेहों के घेरे में नजर आ रहा है, क्योंकि जिले के हर एक विकासखंड में एक फूड इंस्पेक्टर की नियुक्ति की गई है, जिसका काम राशन दुकानों की निगरानी करना है। लेकिन लदखुड़ ग्राम पंचायत के इस मामले पर फूड इंस्पेक्टर के द्वारा सिस्टम को कोसते हुए नजर आ रहे हैं। सहज इस बात से फूड विभाग की लापरवाही प्रदर्शित हो रही है। पीडीएस दुकान में राशन लेने के लिए पहुंचे ग्रामीण राशन नहीं मिलने के बाद विरोध करने की सूचना ब्लॉक फूड इंस्पेक्टर तक पहुंची, तो उनके द्वारा बरसात एवं सिस्टम को कोसते हुए संचालक के ऊपर नियमानुसार कार्रवाई करने की बात कही। तो ही मामले पर राजपुर एसडीएम राजीव जेम्स कुजूर ने भी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। बहरहाल अधिकारी मामले पर कार्यवाही करने का आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन अब देखना यह है कि संचालक के खिलाफ विभाग किस तरह की कार्यवाही करती है और कब तक ग्रामीणों को उनका हक राशन मिल पाता है। ये घटना आज का है। इस संदर्भ में फूड इंस्पेक्टर से बात हुआ है, तो उनके द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम महंगाई से सटा हुआ एक और गांव है, ग्राम लदखुड़। तो महंगाई जो गांव है वो अभी बरसात के कारण कहीं ना कहीं वहाँ तक जो खाद्य सामग्री होती है वो पहुँच नहीं पाई, तो इस कारण से लदखुड़ से ही उसका वितरण किया जा रहा था। दूसरा समस्या ये आया है कि ये बात स्पष्ट हुआ है कि संबंधित जो पीडीएस जो संचालक है उसके द्वारा थंब इम्प्रेशन लगा के उन्हें बिना खाद्य प्रदान किए थंब इम्प्रेशन लगाया जा रहा था। तत्संबंध में कार्रवाई रिपोर्ट तैयार हो गया है। दोष सिद्धि की स्थिति पे संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। अमन के चौर ले आ रहे हैं, चौर खत्म है जो काले झोंके तेमन कहा था बहुत चौर है ऐसे कहीं के बोलिन आज अब बूथ का यह कहीं ना आज चौरे नहीं चौर है नहीं। अब वही नॉन और ये चना मिली से और जेठ महीना में धान में बुने रहे तो वो महीना में का ठेप और इसके बाद में देवे नहीं करी मांग देखें चौर नहीं दीन अंगूठा पहले लगवा लेते हैं। हाँ आगू लगा लेते हैं। तो लदखुड़ वाला बताओ क्या समस्या है। मैं ग्राम से महंगे का हूँ, वार्ड पंच हूँ। ठीक 2 माह से चावल भी घट रहा है, अगले महीने को नहीं पूरा था, इस महीने में पूर रहा है। मैं तो ले गया हूँ लेकिन पब्लिक को नहीं पूर रहा है। कितने लोगों को नहीं चावल? यहाँ बहुत लोग अब वापस चल गए हैं और बहुत लोग को अभी खड़ा है। यहाँ 2 माह से चावल घट रहा है। कितना चावल घट रहा है? बहुत ज़्यादा घटा है। मेरे देखने 100 लोग को घट गया है, 100 कम से कम 100 से ज़्यादा होंगे। क्या बोलते हैं सेल्समैन? है सेल्समैन क्या बोलता है? अब चावल नहीं है, तो चावल नहीं है बोल रहे हैं। क्या पूरा मामला था बताइए। हमें शिकायत मिली, वहाँ पर मैं शिकायत करने के बाद पहुँचा तो ये मामला शासकीय उचित मूल्य दुकान लदखुड़ में ग्राम पंचायत महंगाई और ग्राम पंचायत लदखुड़ दोनों शासकीय उचित मूल्य दुकानों का वितरण अभी किया जा रहा था। क्या बारिश के कारण क्या होगा कि महंगाई में खाद्यान्न नहीं पहुंच पाने के कारण शासकीय उचित मूल्य दुकान लदखुड़ में ग्राम पंचायत महंगाई और ग्राम पंचायत लदखुड़ का किया जा रहा था। इन दोनों समिति का जो संचालन है वन सुरक्षा समिति से किया जाता है, जिसका विक्रेता रामाधर यादव है। वहाँ शिकायत में हमने पहुँचा तो वहाँ पर हितग्राहियों से सबसे पहले हमने पूछताछ की। पूछताछ करने में ये देखा गया कि वहाँ पर 1 या 2 हितग्राही जैसे उर्मिला थी, केंद्रा थी। मैंने इनका स्टेटमेंट भी लिया। स्टेटमेंट में ये देखा गया कि इनके द्वारा थंब तो लगाया जा रहा था। जो रामाधार था उन्होंने इन हितग्राहियों का ईपोस मशीन में थंब लगाया और थंब लगाने के बाद इनको केवल चावल
चावल भी नहीं दिया गया और शक्कर नहीं दिया गया, केवल चना एवं नमक दिया गया। पूछताछ करने में कई हितग्राहियों से भी हमने ये चर्चा करी तो उसमें पता चला कि 25 से 30 लोग अभी वर्तमान में वहाँ से लोगों के द्वारा यही किया गया, रामाधार के द्वारा अंगूठा लगाया गया ईपोस मशीन में, और 25 से 30 लोग जो मेरे सामने वहाँ पर साक्षात मैंने पूछताछ करी, 2-3 लोग का स्टेटमेंट लिया, उसमें चावल और शक्कर इनके द्वारा नहीं दिया गया, जो गलत है, पूरी तरीके से गलत किया गया है। इस विक्रेता के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहाँ पर जांच किया तो अभी क्या बारिश के मौसम में अधिकतर क्या हो रहा है कि ईपोस मशीन से खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है, और उसमें हमने पता किया कि ईपोस मशीन का टच खराब हो गया था, जिसके सूचना के बाद हमने तत्काल ईपोस मशीन बना दी गई। सर्वर भी नहीं चल पाने के कारण नहीं हो रहा है। ये समस्या पूरे राजपुर ब्लॉक में भी हो रही है। हम ये चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द चाहे कुछ भी हो जाए, हितग्राही खाद्यान्न का वितरण किया जाएगा। काबर आए हैं? चाउर झोंके आ रहे हैं तो चाउर तो मिलबे नहीं कि शक्कर चना और नमक मिला है, चाउर मिलबे नहीं कि सुबह कराल हमन भूखे पियासे तो हमन कैसे करब, वही लद झोंक के जात है ना छे। कम महीने से चावल नहीं मिले? 2 महीने से 2 महीने नहीं मिला है तो नहीं मिली से तो कैसे करब, तो मिलबे नहीं कि तो किसनो हमन बनी भूति कर कन दो जग जिया पर है चावल वही मंजूरी करके मंजूरी कर कन